सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइबर क्राइम की जो मॉडर्न डिजिटल इंडिया का एक डार्क रियलिटी बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं रिवेंज पॉर्न की, यानी नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजनरी, NCII। ठीक है, तो इस क्राइम में एक इंसान अपने एक्स पार्टनर के प्राइवेट फोटोज या वीडियोस को बिना कंसेंट के ऑनलाइन डाल देता है। क्यों? सिर्फ बदला लेने के लिए, या मैं कहूं सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करने के इरादे से ऐसा वो करता है। दैट इज कॉल्ड रिवेंज पॉर्न। तो ये जो है सिर्फ लीगल या टेक्निकल इशू नहीं है दोस्तों, एक डीपली ह्यूमन और कहूंगा सोशल एंड इमोशनल ट्रॉमा का सवाल है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है इसके साथ कैसे डील कर रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, एंड एग्जिस्टिंग लॉस क्या क्या हैं, और कैसे यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का यहाँ पर एक रिसेंट लैंडमार्क केस आया है। तो कैसे यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने इस रिसेंट केस में एक ह्यूमन और कहेंगे कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच दिखाई है, जो फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन जुडिशियल अप्रोच टू रिवेंज पॉर्न इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि NCII या मैं कहूं रिवेंज पॉर्न का रियल फेस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्राइम है ये कब होता है? ये क्राइम तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्राइवेट इंटीमेट विजुअल्स, चाहे वो फोटो हो गया या वीडियो हो गया, उनको बिना कंसेंट के, विदाउट कंसेंट उसे ऑनलाइन पोस्ट करता है, शेयर करता है। एंड कई बार ये जो विजुअल्स हैं ये कहां से आ रहे हैं? हम देखे गए हैं कि ये जो विजुअल्स है ये उनके पास्ट रिलेशनशिप से के दौरान लिए जाते हैं। ठीक है, और ब्रेकअप जैसे ही होता है तो ब्रेकअप के बाद बदले की भावना जो है आती है, एंड उससे पब्लिक कर दिया जाता है वो विजुअल उस व्यक्ति के द्वारा। अब उसका आशय एक ही होता है, बदला लेना। ठीक है, तभी तो यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं रेवेंज पॉर्न। तो ऐसे केसेस हमें आए दिन दिखते हैं। और दोस्तों हमें पता है कि इंडिया के अगर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अनमैरिड रिलेशनशिप्स जो है उस पर खुली चर्चा भी एक टैबू मानी जाती है, आपको पता होगा। एंड ये जो क्राइम है ये विक्टिम्स के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि एक सोशल डेथ सेंटेंस जैसा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर विक्टिम जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, और डिप्रेशन में तो जाती है, साथ ही हम कह सकते हैं कि घर से निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और तो और बिकॉज ऑफ दैट डीप इमोशनल एंड सोशल ट्रोमा वो लीगल सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाती है। अगर उसे पहुंचना भी हो तो उसको बहुत बड़े टास्क जो है झेलना पड़ते हैं, या मैं कहूँ बहुत बड़ा टास्क हो जाता है उसके लिए। करते हो एग्री मेरी इस बात पर? तो इसी क्राइम का जो मैं अगर डाटा आपके साथ शेयर करूं, क्या स्केल पर ये क्राइम हो रहा है, तो एनसीआरबी के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 2022 के 6896 केसेस जो है रजिस्टर्ड हुए फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन, या मैं कहूं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑनलाइन मोड में। लेकिन दोस्तों ये जो डाटा है जो शेयर आपके साथ कर रहा हूं, ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात की जाए, ग्राउंड पे एक्चुअल नंबर्स शायद इसका 10x हो सकते हैं। क्या बोलते हो? 10x हो सकते हैं, क्योंकि विक्टिम्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ विक्टिम्स शेम, या उसे डर लगता है बिकॉज ऑफ फियर, और बैकलैश के डर से कभी कंप्लेन ही नहीं कर पाती है। ठीक है, और साथ ही अगर मैं इंटरनेशनल डाटा आपके साथ इंटरनेशनल स्टडी के अकॉर्डिंग 93%, कितने 93% विक्टिम्स जो हैं वो विक्टिम्स सफर करते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस। 51% जो विक्टिम्स है वो सोचते हैं कि अब सुसाइड कर लिया जाए, सुसाइड कंसीडर करते हैं। एंड 82% जो लोग हैं, विक्टिम्स हैं, वो सोशल या फिर प्रोफेशनल लाइफ से एक तरीके से हम कहें कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी कोलैप्स होने लगती है। क्या? सोशल और प्रोफेशनल लाइफ उनकी कोलैप्स होने लगती है। ठीक है, तो ये मैंने जो स्टडी बताई है इंटरनेशनल स्टडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बताई है। ठीक है, आप सर्च करेगा आपको मिल जाएगा। तो यहीं से हमारा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बीएनएस जो आईपीसी था पहले, क्या बीएनएस या आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो ड्राई प्रोविजंस हैं, जो भी उनमें प्रोविजंस दिए गए हैं,
क्या उन प्रोविजन से इस पूरे ट्रोमा को एड्रेस किया जा सकता है? क्या ऐसे डायरेक्ट लॉज हैं रेवेंज पॉर्न से रिलेटेड? आइए जानते हैं। एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन समझते हैं, बात करते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो दोस्तों शॉकिंग बात यह है, आप जान लीजिए, शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में रेवेंज पॉर्न या मैं कहूं एनसीआईआई का कोई एक्सप्लिसिट लॉ नहीं है इससे रिगार्डिंग। एक्सप्लिसिट लॉ तो नहीं है, ना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में है, जो पहले आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, अब रिप्लेस होकर भारतीय न्याय संहिता हो गया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो ना तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में है, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो एक्ट है उसमें बताया गया। किसी में भी ये टर्म जो है रेवेंज पॉर्न क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया गया है दोस्तों। हाँ, मैं कहूंगा कि कुछ स्कैटर्ड प्रोविजंस हैं जो इनडायरेक्टली यहां अप्लाई हो सकते हैं, और यही जो प्रोविजंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, लाइक सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट, यानी कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट की फोटो या मैं कहूं वीडियो किसी की परमिशन के बिना क्लिक या सर्कुलेट करे, तो वहां पर 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, साथ ही सेक्शन 67 आईटी एक्ट, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट क्या कहता है? ये डील करता है ऑब्स्सीन कंटेंट अगर कोई पब्लिश करता है तो उस पर पनिशमेंट बताई गई है इसमें। फिर सेक्शन 67A एंड सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट की बात करें तो ये जो डील करते हैं, ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट या मैं कहूं चाइल्ड पॉर्न के लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन यहां पर बताए गए हैं। किसमें? सेक्शन 67A एंड सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट में। मैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की बात करूं, वहां पर सेक्शन 294 है। ये भी हम कहें डायरेक्टली तो इससे डील नहीं करता, बट हाँ, सेक्शन 294 एक तरीके से ऑब्स्सीन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट या मैं कहूं एग्जिबिट करना इसमें पनिशेबल बताया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये जो लॉ बताया मैंने, ये एक जेनरिक है। रेवेंज पॉर्न के एक तरह से हम कहें कि लेयर्ड ट्रोमा और रिपीटेड री अपलोड के साइकिल के अगेंस्ट कोई टारगेटेड मैं कहूंगा कि लीगल मैकेनिज्म यहां पर अभी तक नहीं देखने को मिला कि हाँ अगर कोई ऐसा करता है तो डायरेक्टली रिवेंज पॉर्न का ऐसा कोई प्रोविजन है जो अप्लाई होता हो, या टेक डाउन कंटेंट को टेक डाउन किया जाए उससे कोई डायरेक्टली यहाँ पर प्रोविजन हो उसके रिगार्डिंग, ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिला। ये सब पूरा एक जेनरिक हम देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, रूल आपको दिख रहा होगा, रूल 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ आईटी रूल। ठीक है, ये भी अगर इसकी बात करूं तो ये सिर्फ इतना कहता है कि न्यूडिटी या मैं कहूं मॉव्ड इमेज या सेक्सुअल इंपर्सोनेशन जो होता है सेक्सुअल इंपर्सोनेशन, वो इलीगल है, इस रूल में ऐसा बताया गया। पर हाँ, ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग चार्जिंग सेक्शन नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग चार्जिंग सेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके से कहें कि प्लेटफॉर्म को टेक डाउन करने का रूल है, जो बोलता है कि अगर कुछ सेक्सुअल कंटेंट डला है बिना परमिशन के तो उस किसी भी प्लेटफॉर्म में डला है तो उसको टेक डाउन किया जाए, ये उसकी ड्यूटी देता है ये रूल। क्लियर है? बट वही मैंने कहा, पूरा जेनरिक है, डायरेक्टली यहाँ पर रेवेंज पॉर्न या मैं कहूं एनसीआईआई से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं दिखने को मिले। इसलिए अब क्योंकि प्रोविजन नहीं है तो कोर्ट जो है खुद आगे आएगी, खुद आगे बढ़कर जस्टिस देना पड़ेगा कोर्ट को इंटरप्रिटेशन कर करके। इसलिए हम आते हैं अब जुडिशियल इंटरवेंशन। इंडिया के कुछ कोर्ट्स हैं, उन्होंने आगे बढ़कर विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट किया। कैसा अप्रोच अडॉप्ट किया? विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। जैसे यहां पर एक केस है, पहला स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनिमेश बॉक्सी का केस, 2018 का केस था ये। यहां पर क्या बोला गया था? ये जो था, ये आप लिख लीजिएगा कहीं कि ये इंडिया का सबसे पहला रिवेंज पॉर्न कन्विक्शन हुआ था इसमें। यहां पर एक लड़के ने वही जो केस होता है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की प्राइवेट क्लिप्स जो है वो अपलोड कर दी थी, तो कोर्ट ने उस एक्यूज्ड को 5 साल की जेल दी, एंड एक लैंडमार्क मूवमेंट बना था ये 2018 में, सबसे पहला रिवेंज पॉर्न कन्विक्शन हुआ था। उसके बाद मैं बात करता हूं सुभ्रांशु रोट वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस। ये 2021 में आया था दोस्तों, एंड इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि यहां पर ओडिशा हाईकोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को रिकॉग्नाइज किया और बोला था ऑनरेबल कोर्ट ने कि इवन आफ्टर टेक डाउन, अरे जो प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डला उसको हटाने के बाद भी कंटेंट दोबारा सर्कुलेट हो जाता है। यही कहा दैट इवन आफ्टर टेक डाउन कंटेंट दोबारा सर्कुलेट हो जाता है।
और ये एक तरीके से डिग्निटी का वायलेशन है दोस्तों, बोला गया इस केस में। उसके बाद एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट। इसमें भी कोर्ट ने सभी इंटरमीडियरीज को ऑर्डर दिया कि अगर आपको किसी भी कंटेंट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, ये पता चला है, तो वो प्रोएक्टिवली यूज से रिमूव किया जाए, बार बार अपलोड ना हो। क्योंकि जैसे कि हमने बोला, टेक डाउन के होने के बाद भी कंटेंट दोबारा से प्लेटफॉर्म्स में डल जाते हैं, तो आप प्रोएक्टिवली उसे रिमूव करें। अगर आपको पता है कि ये जो कंटेंट है ये इलीगल डिक्लेयर हो गया है, तो उसे हटाओ। उसके बाद हम कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2023 से लेकर 25 में यहां पर कोर्ट्स ने मेटी एंड दिल्ली पुलिस को गाइडलाइंस बनाने के लिए बोला, जिसमें हेल्पलाइन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स एंड क्विक एफआईआर फाइलिंग जैसे मेजर्स शामिल है। ठीक है, ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के लैंडमार्क केस की, और ये सबसे इंपैक्टफुल इंटरवेंशन था दोस्तों। सबसे इंपैक्टफुल इंटरवेंशन हुआ है मद्रास हाईकोर्ट में एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहां पर क्या हुआ, एक फीमेल एडवोकेट ने पिटीशन फाइल की, जिसमें उनके एक्स पार्टनर ने सीक्रेटली वीडियोस रिकॉर्ड किए और उन्हें ऑनलाइन अपलोड किया। अब कोर्ट ने 9 जुलाई 2025 को कंटेंट टेक डाउन करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ दैट कंटेंट, टेक डाउन करने का ऑर्डर दिया 9 जुलाई 2025 को। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, विद इन फ्यू डेज, क्या देखने को मिलता है, वो सेम कंटेंट जो है वो कम से कम मिनिमम 39 वेबसाइट्स पे वापस आ गया। एंड दिस इज द अगली ट्रूथ। क्या अगली ट्रूथ है? दैट द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। ठीक है, तो क्या की हाइलाइट्स रही यहां पर मद्रास हाईकोर्ट की अप्रोच क्या रही? सबसे पहला यही कि इट इज डायरेक्टेड टू रिमूवल ऑफ विक्टिम्स नेम फ्रॉम एफआईआर एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये डायरेक्ट किया गया कि विक्टिम का नाम एफआईआर और पब्लिक रिकॉर्ड से रिमूव करने का ऑर्डर दिया। साथ ही यहां पर पुलिस की इनसेंसिटिविटी पर भी क्रिटिसिज्म हुआ, स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर विक्टिम जो है उसको मेल ऑफिसर के साथ इंटीमेट वीडियोस दिखाना एक ह्यूमिलेटिंग एक्ट है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो जो विक्टिम है वो जो मेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको अगर वो इंटीमेट वीडियोस दिखाती है तो वो उसके लिए एक ह्यूमिलेटिंग एक्ट है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि जो ऐसे केसेस है ना, इसलिए यहां पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया दैट ओनली वुमेन ऑफिसर्स शुड हैंडल सच केसेस। ऐसे केसेस जो हैं वो वुमेन ऑफिसर ही हैंडल करे। ठीक है, साथ ही यहां पर एक मेंटल हेल्थ की बात भी की गई कि अगर जो है किसी ऑफिसर को हर दिन ये ऑब्ससीन कंटेंट देखना पड़े तो उनकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा। इसलिए यहां पर कोर्ट ने चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CISO के मेंटल हेल्थ पे भी कंसर्न जताया। साथ ही यहां पर एक कमिटी फॉर्मेशन की बात की है, एक कमिटी की फॉर्मेशन की बात की है। कोर्ट ने यहां पर कोर्ट की डायरेक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटी फॉर्म की है 6 मेंबर्स की। एक्सपर्ट कमिटी बनाए हैं SOP बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था SOP का मतलब क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए 6 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई। ठीक है, जिसमें साइबर क्राइम से लेकर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल हैं। उसके बाद सुरक्षिणी साइबर क्राइम स्कीम्स भी यहां पर हमें देखने को मिली है 2025 से लेकर 2028 तक की। यहां पर सेंटर ने नए डिजिटल हार्म रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों, रिवेंज पॉर्न की अगर मैं बात करूं या NCII की बात करें, इसका समाधान सिर्फ टेक डाउन या जेल से नहीं होगा। आप सिर्फ उस कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा दो, टेक डाउन कर दो, इससे इसका समाधान नहीं होगा। हमें चाहिए एक डेडिकेटेड लेजिस्लेशन, जैसे कि UK US में होते हैं। हमें चाहिए एक सपोर्टिव कंप्लेंट मैकेनिज्म जहां विक्टिम रिपोर्ट कर सके बिना फियर के। हमें चाहिए एक फास्ट ट्रैक मैं कहूंगा टेक डाउन प्रोटोकॉल होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म से तुरंत टेक डाउन होना चाहिए। साथ ही मेंटल हेल्थ सपोर्ट की तो हमने बात की सही, विक्टिम के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए भी। तो मद्रास हाईकोर्ट का जो यहां पर अप्रोच है वो एक न्यू जुडिशियल स्टैंडर्ड सेट करता है दोस्तों, जहां कोर्ट सिर्फ लॉ नहीं पढ़ता बल्कि विक्टिम के कॉन्टेक्स्ट को भी फील करता है, जो हमने यहां पर देखा। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ लीगल प्रोविजन एक्सप्लेन नहीं करना था मेरा, बल्कि ये बताना था कि लॉ जो है, लॉ को अब हम ह्यूमन बनाया जा रहा है, एंड दैट इज वेयर होप लाइज। तो अगर आप मैं कहूंगा किसी ऐसे विक्टिम को जानते हो या खुद किसी NCII क्राइम के विक्टिम हो,
तो प्लीज चुप ना रहो, प्लीज चुप ना रहिए, कंप्लेंट करो, प्लेटफॉर्म पे टेक डाउन की रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। हाईकोर्ट तक जाने का डर मत रखो, जुडिशरी अब सेंसिटाइज हो रही है जैसे कि हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ग्राउंडेड रियल लीगल कंटेंट। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा और ये था एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन ऑन द ह्यूमन अप्रोच टू रिवेंज पॉर्न इन इंडिया। थैंक यू एंड स्टे लीगली एम्पावर्ड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।